दोस्तों, आज फिर एक बार नॉवल मिशन आपके सामने एक सार संदर्भित मुद्दे को लेकर प्रस्तुत हुआ है और यह मुद्दा है लंबी और स्वस्थ जिंदगी कैसे जिए। दोस्तों, कुछ एक दशकों से यह मुद्दा हमारे बीच चर्चा का विषय बना रहा है और हम अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतन विचार करते रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे शारीरिक अवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं दिख रहा है। हाँ, इतना अवश्य है कि बीते कुछ सालों ने हमारे औसत लाइफ स्पान को अवश्य बढ़ाया है। इसका एक अर्थ यह भी है कि प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन परिणाम उस मात्रा में नहीं आ पा रहे हैं। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक कथन यहाँ कोट करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने जीवन में मर बहुत पहले ही जाते हैं, बाकी के दिन तो उसे बस ढोते घसीटते चले जाते हैं। बेंजामिन के इस कथन में जो सच्चाई झांकती दिखाई दे रही है, उसमें एक बात साफ है कि अपनी जनसंख्या के ज्यादातर हिस्सा जैसे ही अपने जीवन के तीसरे दशक को पार करता है, वैसे ही रोग विराग के लंबे लिस्ट उसे चिपकने लगते हैं और फिर जीवन के मध्य एवं उत्तरार्ध में महज जीवन एक गहरी सवाल की तरह हमारे सामने आ खड़ा होता है। जीना महज एक खाना पूर्ति मात्र रह जाता है, जिसमें कोई ऊर्जा, उत्साह, प्रभाव एवं प्रसन्नता दिखाई नहीं पड़ती। अचरज की बात तो यह है दोस्तों कि हमारी परंपरा में शतायु प्राप्त करना जैसे एक सरल बात थी, लेकिन आज हमने इसे वैज्ञानिकों एवं डॉक्टरों के झोले में डाल दिया है और किस्से कहानियों में ही इसे हम टटोलते रहते हैं। अगर हम अपनी परंपरा पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि हमारा जीवन 4 चरणों में विभक्त था, जिसके प्रथम चरण में हम छात्र जीवन को जीते थे, ब्रह्मचर्य को पालन करते थे। फिर दूसरे चरण में हम गृहस्थ बनते थे, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। इसमें प्रथम चरण में हम जीवन से संबंधित बातों को गहराई से सीखते थे और ऐसा अक्सर हम किसी गुरु के आश्रम में रहते हुए करते थे। हरे फल, सब्जी, दूध को आहार के रूप में लेना पड़ता था। जानवरों का शिकार वर्जित था। शारीरिक मेहनत के रूप में खेती करना, लकड़ियां काटना, जानवरों को चराना तथा उसका देखभाल करना अत्यंत आवश्यक था। भोजन ग्रहण का मूल मंत्र जीवन के लिए अन्न था, न कि अन्न के लिए जीवन। भोजन एकत्र करना और उसका ग्रहण करना एक यज्ञ से कम न था। लेकिन दोस्तों, आज हम विकास के बाद और उसके मध्य में ये सारी बातें लगभग डस्टबिन में डाल दिए हैं। सुबह जहां हम 4 बजे सूर्य नमस्कार है तो सूर्य के उगने से पूर्व उठना होता था, वहीं आज 9-10 बजे सोकर उठना आम बात होती जा रही है। उठते ही जहां उष्ण जल पान, सूर्य नमस्कार, योगा, ध्यान, स्नान इत्यादि बातें जीवन का आवश्यक बातों में से थी, वहीं आज सुबह उठते ही चाय, कॉफी, सिगरेट, चिल ड्रिंक लेना जैसे एकदम आम बात हो गई है। किसी तरह अगर सुबह उठना होता है तो बाकी के घंटे एकदम बेकार एवं अस्त व्यस्त गुजार दिए जाते हैं। बिना समझे जाने दिन भर मुंह हम चलाते रहते हैं। जब तक पेट दुरुस्त रहता है दोस्तों, हम उसके साथ जाति करते रहते हैं। शराब, मांस के बिना तो जैसे हमारे दिन कटते ही नहीं। साथ ही साथ मसाला, गुटखा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफी, चाय की भरपूर मात्रा अबाध रूप से चलता रहता है। घर में तो जैसे बिना तेल घी के कोई भी भोज्य पदार्थ अंदर जाता ही नहीं है। दोस्तों, ऐसा सब कुछ तब तक चलता है जब तक कि कोई बड़ी बीमारी दरवाजा ना खटखटाए। एक और इस प्रकार एक अराजक आदत हमारे जीवन में उतर आती है तो दूसरी ओर हमारे दवा और डॉक्टर अपना कॉलर ठीक कर रहे होते हैं। फिर इन्हीं दोनों के बीच गाल बजाते हुए हम असमय ही काल कलवित हो जाते हैं। अगर किसी तरह जिंदा रहें तो जीवन जैसी कोई बातें दिखाई नहीं देती। 40-50 में 70-80 के उम्र वाले सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, सबसे अचरज वाली बात यह है कि अधिकांशतः हम जानते हैं कि कौन सा कार्य या कौन सा पेय पदार्थ, साथ ही भोज्य पदार्थ हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं।
लेकिन हम उसे ठीक से पालन नहीं कर पाते, क्योंकि तब तक एक आदत चक्र हमें गहरे रूप से दबोची रहती है। कुल मिलाकर दोस्तों कहा जाए तो हमारा स्वस्थ एवं दीर्घायु रहना इस बात पर सीधे सीधे निर्भर करती है कि हमारा भाव और भोजन कैसा है। अगर हमारा भाव वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं है, हमारे अंदर के गहराई को नहीं छूता है, तो निश्चित ही हमारे कार्य का प्रभाव व्यापक नहीं होगा। इसलिए हमारा भाव या कहिए दृष्टिकोण अत्यंत सकारात्मक, सृजनात्मक, सहयोगात्मक रहे और हमें यह ज्ञात रहे कि जीवन को सार्थक तरीके से कैसे जिया जाए। यही नहीं, हमें खुद से प्रेम होना चाहिए, अपने क्रियाविधि के प्रति विश्वास रहना चाहिए और अपने आंतरिक एवं बाह्य विकास के प्रति लगातार प्रयास होते रहना चाहिए। तभी हम अपने शारीरिक और मानसिक विकास की जरूरत महसूस होगी और हमें भीतर से इसके लिए कुछ करने की तड़प पैदा होगी। बिना समझदारी एवं सजगता के कोई भी सकारात्मक परिणाम संभव नहीं है। एक बार जहां ये सारी बातें दिलो दिमाग में उतर गई, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। मांस शराब मात्र बुलबुलें हैं, उससे फूटने में देर नहीं लगेगी। देश विदेश के विशेषज्ञ इस मामले में मानते हैं कि हरे साग सब्जी एवं फल न हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, बल्कि ये शरीर के रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को भी बढ़ाने में सहयोगी है। इसके अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक उद्वेलन एवं सक्रियता के लिए नियमित रूप से योगा, ध्यान एवं व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। अगर सावधानी से जलपान, आहार, यम नियम को समझ लिया जाए और उसका सक्रियता से पालन किया जाए, तो संभव ही नहीं कि इंसान बिना कारण बीमार पड़े। लेकिन आज तो दोस्तों बीमार पड़ना और होना भी स्टेटस सिंबल होता जा रहा है। यानी हमारे भाव बहुत तेजी से बदल रहे हैं, जो किसी खतरे की निशानी है। इसलिए विशेष किसी क्वेरी हेतु डू राइट टू नोबल अस। थैंक यू वेरी मच।